हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉरएवर में। आज का हमारा फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का आज है पार्ट 10। आज की क्लास में हम सीखेंगे फैब्रिक को डाई कैसे करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स डाई की। एक हमें प्लेन फैब्रिक से डिफरेंट टाइप की जो डाई होती है वो हम कैसे कर सकते हैं उसकी टेक्निक के बारे में, और उसके अलावा हम सीखेंगे कि डाई करते टाइम हमें कौन सी सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डाई करने के लिए कौन से सामग्री की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जिस फैब्रिक पे हमें डाई करना है, वो जिस भी फैब्रिक पे हम डाई करते हैं उसे सबसे पहले वॉश करना है, उसके बाद ही डाई करना है। उसके बाद विनेगर, सॉल्ट, हल्दी और कॉफ़ी। मैं आज आपको नेचुरल डाई कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाऊंगी। तो मैंने दो चीज़ों का यूज़ किया है, इन दोनों का मैं अलग अलग यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ रबर बैंड्स, थ्रेड्स, उसके अलावा हमें मोम चाहिए और वैक्स, बेटिक डाई जिसके लिए वैक्स की ज़रूरत होती है। अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसका यूज़ करके डाई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे बीड्स लिए हैं मैंने। उसके अलावा आपको एक बर्तन जिसमें आप डाई करेंगे। उसके अलावा जब हम फैब्रिक डाई करते हैं तो हमें उस फैब्रिक को पानी में डीप करने के लिए या तो स्टील की छड़ चाहिए या फिर लकड़ी की, या फिर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मैं आज इसका यूज़ करके आपको डाई करके दिखाऊंगी, ठीक है। करते टाइम हम कौन सा फैब्रिक के लिए विनेगर यूज़ करेंगे और कौन सा फैब्रिक के लिए सॉल्ट यूज़ करेंगे, चलिए मैं वो बताती हूँ आपको। जब भी हम कॉटन, मसलिन, लिलन या रियोन फैब्रिक को डाई करेंगे तो पानी में हमें सॉल्ट मिक्स करना है। और जब हम सिल्क, जॉर्जेट, उसके अलावा शिफॉन, ऑर्गेन्जा या नायलॉन, ये सारे फैब्रिक्स को डाई करते हैं तो उसके अंदर हमें विनेगर यूज़ करना है, विनेगर डालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे जो फैब्रिक रहते हैं उनकी कलर एब्जॉर्ब करने की क्षमता वो अलग अलग होती हैं। जैसे कॉटन, मसलिन, लिलन, रियोन, ये सारे कलर को एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए हमें इसमें सिर्फ सॉल्ट डालना है, ठीक है, पानी में। और जो सिल्क, जॉर्जेट, ये जो फैब्रिक है इनकी कलर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है, तो उस क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें विनेगर यूज़ करना है। आज हम नेचुरल डाई का यूज़ करके मैं आपको डाई करते फैब्रिक को डाई कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सिंथेटिक डाई कैसे करते हैं फैब्रिक पर, ठीक है। सबसे पहले सीखते हैं हम बांधनी प्रिंट। तो आपने देखा होगा बांधनी प्रिंट में छोटे छोटे डॉट्स टाइप बने होते हैं, तो वो कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक लेना है और बीड्स लेना है कुछ इस तरीके से। एक ही साइज़ के बीड्स लेंगे आप तो एक साइज़ की डिज़ाइन बनेगी पूरे फैब्रिक पर, ठीक है। इस बीड्स को लेना है फैब्रिक पर, इस तरीके से रखना है, ये देख सकते हैं। उसके बाद में आपको इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करना है, इस तरीके से। कपड़े को फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से थ्रेड लेना है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से बीड को पकड़ना है टाइटली और इस तरीके से धागे से टाइट बांध देना है। कम से कम 10 से 15 राउंड हमें धागे से इसे बांध देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से पूरे फैब्रिक में हम बीड्स को रख कर इस तरीके से टाइट कर देंगे, बांध देंगे इसे, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक फैब्रिक रेडी किया है, देख सकते हैं आप, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। टेक्निक मैंने आपको बता दिया है। कुछ इस तरीके से आपको पूरे फैब्रिक पर बीड और धागे की हेल्प से इसे रेडी कर लेना है। सेकंड टेक्निक है हमारी लहरिया। उसके लिए हमें प्लेन फैब्रिक लेना है। हम कुछ इस तरीके से फैब्रिक को लेंगे, फिर फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। और फिर हम कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप, मैंने पहले कपड़े को लिया है, फिर इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है और अब हम यहाँ से रबर बैंड या धागे से इस तरीके से कपड़े को बांध देंगे। आप धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, आप रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पूरे फैब्रिक पर इसी डायरेक्शन में हमें रबर बैंड बांध देने हैं।
देख सकते हैं आप, मैंने कुछ इस तरीके से रबर बैंड से इसे बांध दिया है। ये हमारी लहरिया जो हम डाई करते हैं उसकी टेक्निक है, ठीक है। अब हम थर्ड डाई जो अब हम थर्ड टाइप की जो डाई है उसको करने के लिए हमने सबसे पहले लिया है ये कुछ मोमबत्ती। वैक्स हमारे पास नहीं है तो इसको हमें सबसे पहले गर्म करना है, और उसके बाद में मेरे पास में ये वुडन ब्लॉक है, इसका यूज़ करके आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं बेटिक डाई। बेटिक डाई करते हैं तो हमें मोम को कुछ इस तरीके से पिघला लेना है। उसके बाद में हमें कपड़ों पर डिज़ाइन बनानी है। देख सकते हैं आप, मैंने कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिज़ाइन बनाए हैं। डाई में क्या होता है, जहाँ जहाँ हमारा वैक्स लगा है वहाँ वहाँ हमारे कपड़े पर कलर नहीं जाएगा, बाकी हमारा पूरा फैब्रिक कलर हो जाएगा। जब हम इसे धोएंगे तो ये जो वैक्स है ये निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे ये जो डिज़ाइन है ये बनकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो है हमारी टाई डाई, मतलब कपड़ों को बांध कर डाई करते हैं। उसमें से दो टेक्निक होती हैं, ये होती है बांधनी, ये होती है लहरिया। उसके बाद हमारी जो सेकंड आती है वो होती है बेटिक, जिस पर हमें वैक्स से डिज़ाइन बनाकर कपड़े को डाई करना रहता है। उसके अलावा अब हम सीखते हैं शिबोरी डाई। ये एक जापानी टेक्निक होती हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप से आप फैब्रिक को फोल्ड करके और उसे टाई करके फिर आप उसे डाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले कपड़ों को कुछ इस तरीके से पकड़ना है। उसके बाद में पहले हमें इस साइड, फिर हमें इस साइड, फिर हमें इस साइड, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, कुछ इस तरीके से पकड़ना है फैब्रिक को और इसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में हमें कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ से पकड़ना है कुछ इस तरीके से। फिर हमें रबर बैंड लेना है और इसे टाइटली बांध देना है। इस टेक्निक में आप कपड़ों को किसी भी तरीके से फोल्ड कर बांध कर डाई कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है ये जापानी टेक्निक है, इसे बोलते हैं शिबोरी डाई टेक्निक। मैं कुछ आपको फोटोज़ स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी कि किस किस टाइप से आप कपड़े को बांधकर ये डाई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब हम डाई करते हैं। जब भी हम डाई करते हैं कपड़ों में तो सबसे पहले बर्तन में हमें पानी लेना है। बर्तन बड़ा होना चाहिए जिसमें, और पानी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हम कभी भी कपड़े में डाई करेंगे तो कपड़ा पूरा डूब जाना चाहिए, इतना पानी उसमें होना चाहिए। जैसे ही हमारा पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग जाए, इस तरीके से बबल आना चालू हो जाए, इसमें हम डालेंगे नमक। क्योंकि आज हम कॉटन के फैब्रिक में डाई करेंगे तो हमें सिर्फ नमक ही डालना है, विनेगर नहीं डालना है, ठीक है। नमक हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि कपड़ों डाई अच्छे से होए, इसलिए। जब पानी बहुत अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें कॉफ़ी पाउडर। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉफ़ी। अब इसे बहुत अच्छे से बॉईल करना है। उसके बाद हम इसके अंदर फैब्रिक को डिप करेंगे। ये हमारी नेचुरल डाई है। नेचुरल डाई हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम प्याज के छिलकों से कर सकते हैं, पत्तियों से कर सकते हैं, अलग अलग फूलों से कर सकते हैं, बीट रूट से कर सकते हैं, अनार के छिलकों से कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर से कर सकते हैं, हल्दी से कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप सिंथेटिक डाई का यूज़ कर सकते हैं। जब हम सिंथेटिक नेचुरल डाई ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, वो 3-4 वॉश के बाद में उसका कलर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आजकल लोग ज़्यादातर सिंथेटिक डाई का यूज़ करते हैं कपड़ों में ज़्यादा टाइम तक
ताकि कपड़े अच्छे रहें, उनकी क्वालिटी अच्छी रहे। उनका कलर नहीं निकले, इसलिए आजकल ज़्यादा सिंथेटिक डाई का यूज़ होना चालू हो गया है। हमारा पानी बॉईल हो गया है। अब सबसे पहले हमारा जो बांधने वाला फैब्रिक है उसे हम पानी में डालेंगे, और ये लहरिया वाला। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से, हमें प्लास्टिक की छड़ का यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। या तो हमें लकड़ी का यूज़ करना है या स्टील वाली छड़ का ही यूज़ हमें करना है। इसको कम से कम हमें 5 मिनट तक कपड़ों को पानी में ऐसे ही बॉईल करना है, 5 या 5 मिनट तक। इसके अलावा हमारा जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डीप डाई, डायरेक्ट डाई और ओम्ब्रे डाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें, जब तक ये बॉईल होते हैं, 5 मिनट हो गए हैं, कपड़ों में कुछ इस तरीके से रंग आना स्टार्ट हो गया है। जब भी हम डाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से 2-3 बार हमें कपड़ों को पानी में डिप करना है, ठीक है। कम से कम इतना पानी हमें लेना है कि कपड़े अच्छे से डिप हो जाए, ठीक है। अब हम ये थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, इसके लिए इसको अलग रखते हैं, और हम सेकेंड जो हल्दी है उसका यूज़ करके कपड़े डाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बर्तन में हमें पानी लेना है, इसमें हमें नमक डालना है, उसके बाद में हमें डालना है हल्दी पाउडर। तो हम पहले थोड़ी सी हल्दी का यूज़ करेंगे, एकदम थोड़ी सी हल्दी का। जब ये बॉईल हो जाएगी उसके बाद हम कपड़े का यूज़ करके ओम्ब्रे डाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें थोड़ा कलर डालना है, जब तक ये बॉईल होती है, जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम ये जो फैब्रिक है हमारे, इनको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर धूप में सुखा देते हैं। आपको कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ऊपर से हमें वाइट ही रखना है, बाकी पूरे फैब्रिक को हमें कलर में डाई करना है, ठीक है। बहुत ही सावधानी से, पानी बहुत गर्म रहता है। एक बार हमें डाई कर लेना है, फिर फैब्रिक को बाहर निकालना है, उसके बाद थोड़ी हल्दी और मिक्स कर देनी है। थोड़ी हल्दी और मिक्स करेंगे, पानी को थोड़ा और बॉईल होने देंगे। फिर हम फैब्रिक को लेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे। तो अब हमें पूरा डिप नहीं करना है, अब हमें कुछ इस तरीके से यहाँ तक ही डिप करना है, ठीक है। 2 से 3 बार डिप करने के बाद में फैब्रिक को फिर से हमें बाहर निकालना है, और हमें थोड़ी सी हल्दी की मात्रा और मिक्स कर देनी है। ऐसे ही जब आप सिंथेटिक कलर का यूज़ कर कपड़ों में डाई करेंगे तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कलर पहले हमें यूज़ करना है। फिर हम कपड़े को सिर्फ नीचे की साइड से थोड़ा डिप करेंगे, ठीक है। फिर हमें थोड़ी सी हल्दी की मात्रा बढ़ानी है और पानी को और अच्छे से बॉईल करना है। फिर हमें उसी फैब्रिक को लेना है और सिर्फ नीचे तक डाई करना है। फिर हमें सारे जो हल्दी है वो डाल देनी है, कलर और ज़्यादा आएगा इसका। फिर हमें कपड़े को लेना है और फिर सिर्फ हमें थोड़ा सा नीचे से डाई करके, आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट, लाइट टू डार्क, इसे बोलते हैं ओम्ब्रे डाई। सबसे पहले इसे सुखाएंगे, फिर इसे पानी में वॉश करेंगे, तो ये जो हल्दी दिख रही है आपको ये निकल जाएगी। ये होता है हमारा ओम्ब्रे डाई, ठीक है। इसके बाद हमें कपड़े को सुखा देना है। अब हम सीखेंगे डायरेक्ट डाई। इसमें कपड़ों को डाई में इस तरीके से लेना है और डिप करके डाई कर देना है। थोड़ी सी देर बॉईल पानी में हमें इस पानी में बॉईल करना है, ठीक है। ये होती है हमारी डायरेक्ट डाई। इसमें पूरे कपड़े में एक जैसा कलर आता है। अब इस कपड़े को हमें सुखा देना है। अब हम देखेंगे डिप डाई। डिप डाई में आधा फैब्रिक हमारा वाइट रहेगा और सिर्फ आधे फैब्रिक पर कुछ इस तरीके से हमें कलर करना है। इसमें सिर्फ आप हाफ फैब्रिक पर कलर करते हैं, इसे बोलते हैं हम डीप डाई। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। डाई के लिए मैंने नेचुरल डाई, हल्दी और कॉफ़ी का यूज़ किया है। आप चाहें तो सिंथेटिक डाई का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रैक्टिकली कर कुछ इसी तरीके से छोटे कपड़ों में देखें
उसके बाद अच्छे रिजल्ट के लिए आपको जो गारमेंट बनाना है उस पर आप डाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी है बांधनी प्रिंट और ये हमारी लहरिया प्रिंट। इसको अभी हमें आयरन करना है, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट बताती हूँ। ये हमारी शिबोरी टेक्निक से जो हमने डाई किया था, अब हम इसे ओपन करते हैं। इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आया है। इसे भी मैं आयरन करूँगी, उसके बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी। उसके अलावा ये हमारा बेटिक वैक्स जो हमने किया था वो डाई करने के, इसे हम अभी गर्म पानी में वॉश करेंगे ताकि ये वैक्स इसका निकल जाए। उसके बाद आयरन करके फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी। ये हमारा है डीप डाई, इसे भी आयरन करके मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये है हमारा ओम्ब्रे डाई और ये है हमारा डायरेक्ट डाई। इन सबको पहले मैं आयरन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये है हमारी डाई का रिज़ल्ट। ये है बांधनी प्रिंट, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप, जहाँ जहाँ हमने थ्रेड का यूज़ किया था वहाँ वहाँ कुछ इस तरीके से वाइट वाइट है और बाकी जगह पर कलर आया है, ठीक है। तो ये जो डाई है हमारी नेचुरल डाई है, इसको हमने कॉफ़ी में डाई किया था। तो जब भी हम नेचुरल डाई से डाई करते हैं तो कहीं कहीं कलर अच्छा आता है, कहीं कहीं कुछ इस तरीके से वाइट वाइट भी हो जाता है। तो अगर आपको डाई में अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप सिंथेटिक डाई का यूज़ करना, उससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये हमारी नेचुरल डाई से बांधनी प्रिंट। सेकेंड आता है हमारा लहरिया, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। जहाँ जहाँ हमने रबर बैंड से इसे टाई किया था वहाँ वहाँ हमारा वाइट है। बाकी इसी में भी सेम यही प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं पर हमारा लाइट, कहीं कहीं डार्क कलर आया है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो जब भी हम नेचुरल डाई का यूज़ करते हैं ना, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी रहती है। इसीलिए मैंने ये आपको नेचुरल डाई का प्रैक्टिकल करके दिखाया है। इसलिए आप अच्छे रिजल्ट के लिए सिंथेटिक डाई का यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ये है हमारा लहरिया प्रिंट। इसके बाद आता है हमारा शिबोरी, जो कि एक जापानी टेक्निक है। इसको हम किसी भी तरीके से फोल्ड करके टाई करके डाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका प्रिंट आया है, ठीक है। फिर आता है हमारा डीप डाई, जिसमें हमने हाफ डाई किया था, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट डाई, जिसमें पूरे कपड़े में कलर किया जाता है, एक जैसा कलर आता है। फिर आता है हमारा ओम्ब्रे डाई, जिसमें लाइट आप देख सकते हैं, ऊपर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर थोड़ा डार्क और नीचे सबसे ज़्यादा डार्क है। तो ये है हमारा ओम्ब्रे इफेक्ट, ओम्ब्रे डाई। ये नेचुरल डाई से डाई किया है, इसलिए इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिंथेटिक डाई का यूज़ करके इन्हें डाई करके दिखाऊंगी।
अब देखते हैं हम कि डाई करते टाइम हमें कौन सी सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए। जिस भी फैब्रिक पर हम डाई कर रहे हैं उसे हमें तेज़ धूप में नहीं सुखाना है, उसे हमें नॉर्मल धूप या फिर छाँव में सुखाना है। जब ये सूख जाते हैं तब हमें इसे एक बार और साफ़ पानी में वॉश करके फिर सुखाना है। उसके बाद जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तब हमें इसके जैसे लहरिया प्रिंट या बांधनी प्रिंट हैं, इसके जो धागे हैं वो निकालने हैं। सेकंड जो सावधानी वो ये है कि जब हम डाई करते हैं तो पानी को बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं, तो हमें थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है बॉईल करने के लिए, ताकि पानी उससे बाहर ना आए और आपके शरीर को कोई भी हानि ना पहुँचे। सेकंड आता है, जब भी आप पानी में फैब्रिक को डिप करते हैं तो प्लास्टिक की छड़ का यूज़ ना करें, या तो आप स्टील का यूज़ करें या फिर लकड़ी की छड़ का यूज़ करें। उसके बाद आप थर्ड सावधानी है कि जब भी आप डाई करते हैं तो बच्चों को हमेशा उस पानी से दूर रखें, ठीक है। जब भी हम नेचुरल डाई करते हैं फूल पत्ती या ऐसा कुछ, तो सबसे पहले हमें पानी में उसे उबालना है, फिर उसे छानना है, उसके बाद हमें कपड़े को डाई करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हम जब नेचुरल डाई करते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हमें फेस करना होता है। तो जब हम नेचुरल डाई करते हैं तो हमें उसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जब हम नेचुरल डाई करते हैं तो जो कलर है वो एक जैसा सारी जगह पर नहीं आता, कहीं लाइट कहीं डार्क इस तरीके से आता है, ठीक है। आप जो डायरेक्ट डाई जो मैंने किया है उसको भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो जब भी आप नेचुरल डाई का यूज़ करते हैं तो आप कोशिश करिएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम नेचुरल डाई का यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। तो जब हम डाई करते हैं तो आपने देखा होगा नेचुरल डाई में कुछ इस तरीके से फैब्रिक डाई होते हैं कि कहीं कहीं वाइट, कहीं डार्क, कहीं लाइट, इस तरीके से कपड़े डाई होते हैं। एक जैसा कलर हमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद जब हम इसे वॉश करते हैं तो हर वॉश पर इसका कलर निकलता है, यह फिक्स डाई नहीं रहती है, ठीक है। जब हम सिंथेटिक डाई का यूज़ करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है, सारा कलर एक जैसा फैब्रिक पर आता है। फिर हम डाई फिक्सर का यूज़ करते हैं तो फैब्रिक में वॉश करने के बाद में कपड़ों का कलर नहीं निकलता है। तो आप चाहें तो अब आप खुद से डाई कर सकते हैं या किसी और से डाई करवा सकते हैं, लेकिन डाई का नॉलेज होना एज अ फैशन डिज़ाइनर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको सिंथेटिक डाई कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, ये अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर, आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली सिंथेटिक डाई का यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।